क्या आपने कभी आधी रात को अचानक जाग कर ये सोचा है कि अभी जो सपना आपने देखा वो आखिर था क्या? क्या वो केवल दिमाग की कल्पना थी या उसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? हम सब अपने जीवन में अनगिनत सपने देखते हैं। कभी हम उड़ते हुए आसमान में पहुंच जाते हैं, कभी किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं, कभी किसी अनजान जगह पर घूमते हैं और कभी कभी ऐसे दृश्य देखते हैं जो वास्तविक जीवन से बिल्कुल अलग होते हैं। सुबह जब हमारी आंख खुलती है तो कई बार हम सोचते रह जाते हैं कि ये सब आखिर क्यों हुआ। क्या ये सिर्फ हमारे मन की कहानी है या फिर सच में हमारी आत्मा किसी दूसरी दुनिया की यात्रा करके वापस आई है? यही सवाल सदियों से इंसानों के मन में उठता रहा है। वैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु सब ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की है, लेकिन आज भी सपनों की दुनिया पूरी तरह समझ में नहीं आई। जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर आराम करता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क पूरी तरह बंद नहीं होता, बल्कि कई बार तो वो और भी अधिक सक्रिय हो जाता। वैज्ञानिकों के अनुसार नींद के दौरान हमारा दिमाग दिन भर की यादों, भावनाओं और अनुभवों को व्यवस्थित करता है। इसी प्रक्रिया के दौरान हमारे मन में कई तरह की तस्वीरें, घटनाएं और कहानियां बनने लगती हैं जिन्हें हम सपना कहते हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। कई बार सपने इतने जीवंत और वास्तविक लगते हैं कि हमें लगता है जैसे हम सच में किसी और जगह पहुंच गए हो। कई लोगों ने यह भी अनुभव किया है कि उन्होंने सपने में किसी ऐसी जगह को देखा जहां वे पहले कभी नहीं गए थे, या किसी ऐसी घटना को महसूस किया जो बाद में वास्तविक जीवन में घटित हो गई। ऐसे अनुभव लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शायद सपना केवल दिमाग की कल्पना नहीं है, बल्कि आत्मा की किसी यात्रा का संकेत भी हो सकता है। प्राचीन सभ्यताओं में सपनों को बहुत महत्व दिया जाता था। भारत की पुरानी आध्यात्मिक परंपराओं में कहा गया है कि जब मनुष्य गहरी नींद में होता है तब उसकी आत्मा कुछ समय के लिए भौतिक शरीर से अलग होकर सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर सकती है। इस सूक्ष्म जगत में वो अलग अलग अनुभव प्राप्त करती है और वही अनुभव सपनों के रूप में हमारे सामने आते हैं। कई संतों और योगियों ने यह भी कहा है कि सपनों के माध्यम से आत्मा हमें संकेत देती, कभी चेतावनी, कभी मार्गदर्शन और कभी किसी छिपी हुई भावना का संदेश। यही कारण है कि प्राचीन समय में लोग अपने सपनों को बहुत ध्यान से याद रखते थे और उन्हें समझने की कोशिश करते थे। हालांकि आधुनिक विज्ञान इस विचार को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता, लेकिन वो भी ये मानता है कि सपने हमारे मन और भावनाओं से गहराई से जुड़े होते हैं। जब हम दिन भर किसी चिंता, डर या उम्मीद के बारे में सोचते रहते हैं तो वही भावनाएं रात के सपनों में अलग अलग रूप में दिखाई देने लगती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण परीक्षा या इंटरव्यू को लेकर बहुत तनाव में है तो उसे सपने में बार बार वही परिस्थिति दिखाई दे सकती है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी पुराने रिश्ते को याद करता रहता है तो वो व्यक्ति भी सपनों में बार बार सामने आ सकता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि सपने हमारे अंदर छिपी भावनाओं और विचारों का एक आईना भी होते हैं। लेकिन फिर भी एक सवाल बाकी रह जाता है, यदि सपने केवल दिमाग की गतिविधि हैं तो वे इतने रहस्यमय और गहरे क्यों होते हैं? क्यों कई बार सपनों में हमें ऐसे जवाब मिल जाते हैं जो हम जागते हुए नहीं खोज पाए? इतिहास में कई महान खोजें और रचनाएं सपनों से प्रेरित हुई हैं। मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि उनकी कल्पना और विचारों को सपनों ने कई बार दिशा दी। इसी तरह कई कलाकारों, लेखकों और संगीतकारों ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने सबसे अनोखे विचार सपनों में ही मिले। ये सब देखकर लगता है कि सपनों की दुनिया केवल कल्पना नहीं, बल्कि हमारे मन और चेतना की गहराइयों से जुड़ी एक अद्भुत प्रक्रिया है। यही कारण है कि आज भी सपनों को लेकर दो अलग अलग दृष्टिकोण मौजूद हैं। एक तरफ विज्ञान है जो कहता है कि सपने हमारे मस्तिष्क की प्राकृतिक प्रक्रिया हैं, और दूसरी तरफ आध्यात्मिक दृष्टिकोण है जो मानता है कि सपनों के माध्यम से हमारी आत्मा किसी गहरे अनुभव से गुजरती है। सच क्या है ये पूरी तरह तय करना आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सपने हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे हमें हमारी भावनाओं, इच्छाओं और डर को समझने का मौका देते हैं। कभी कभी वे हमें प्रेरणा देते हैं और कभी कभी हमें अपने अंदर झांकने का अवसर देते हैं। शायद इसी रहस्य के कारण सपनों की दुनिया हमें हमेशा आकर्षित करती है। हर रात जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हम अनजाने में एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ते हैं जिसका रास्ता हमें पता नहीं होता। उस यात्रा में हम कभी हंसते हैं, कभी डरते हैं, कभी चौंक जाते हैं और कभी किसी गहरे एहसास के साथ जागते हैं। और यहीं से एक नया सवाल जन्म लेता है, क्या सपने केवल हमारे मन की कहानी है
या फिर वे वास्तव में आत्मा की किसी अदृश्य यात्रा का संकेत हैं। इसी रहस्य को समझने के लिए हमें सपनों की दुनिया में और गहराई से उतरना होगा, क्योंकि शायद वहीं कहीं इस अनोखे अनुभव का असली जवाब छिपा हुआ है। जब हम सपनों के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि नींद के दौरान हमारे शरीर और मस्तिष्क में वास्तव में क्या होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि सोते समय हमारा दिमाग पूरी तरह बंद हो जाता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तब भी हमारा मस्तिष्क लगातार काम करता रहता है। वैज्ञानिकों ने नींद को कई चरणों में बांटा है और इन चरणों में से एक सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है REM नींद, रैपिड आई मूवमेंट। इसी चरण के दौरान हमारी आंखें बंद होने के बावजूद तेजी से हिलती हैं और इसी समय हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा सपने पैदा होते हैं। इस समय हमारा शरीर लगभग स्थिर रहता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क बेहद सक्रिय होता है, मानो वो किसी दूसरी दुनिया में काम कर रहा हो। यही कारण है कि कई बार हमें सपने इतने वास्तविक लगते हैं कि जागने के बाद भी उनका असर लंबे समय तक हमारे मन में बना रहता है। विज्ञान कहता है कि सपने हमारे दिमाग की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वो दिन भर की यादों, भावनाओं और अनुभवों को व्यवस्थित करता है। पूरे दिन हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं और सोचते हैं, वो सब हमारे मस्तिष्क में कहीं न कहीं जमा हो जाता है। जब हम सोते हैं तब हमारा दिमाग इन सारी यादों को छांटने लगता है। कौन सी बात जरूरी है, कौन सी नहीं, किस अनुभव को लंबे समय तक याद रखना है और किसे भूल जाना है। इसी प्रक्रिया के दौरान अलग अलग यादें आपस में जुड़ जाती हैं और एक कहानी का रूप ले लेती हैं। यही कहानी हमें सपने के रूप में दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, यदि आपने दिन में किसी पुराने दोस्त को याद किया, किसी फिल्म का दृश्य देखा और किसी अनजान जगह की तस्वीर देखी, तो संभव है कि रात के सपने में ये तीनों चीजें मिलकर एक बिल्कुल नई और अजीब कहानी बना दे। लेकिन सपनों की खास बात यह है कि वे हमेशा तर्क के नियमों का पालन नहीं करते। वास्तविक जीवन में हम जानते हैं कि इंसान बिना किसी साधन के आसमान में नहीं उड़ सकता, लेकिन सपनों में हम अक्सर खुद को उड़ते हुए देखते हैं। कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, या फिर ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां हम कभी गए ही नहीं। ये सब देखकर लगता है कि सपनों की दुनिया हमारी वास्तविक दुनिया से बिल्कुल अलग नियमों पर चलती है। यही वजह है कि कई लोग ये मानते हैं कि सपनों में हमारी चेतना किसी दूसरी अवस्था में प्रवेश कर जाती है, जहां सामान्य सीमाएं खत्म हो जाती हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो कई परंपराओं में ये माना गया है कि नींद के दौरान आत्मा शरीर से पूरी तरह अलग तो नहीं होती, लेकिन वो एक सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश कर जाती है। इस अवस्था में आत्मा को भौतिक दुनिया की सीमाएं बांध नहीं पाती। कुछ योगियों और ध्यान करने वाले लोगों का कहना है कि जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब आत्मा को एक अलग तरह की स्वतंत्रता मिलती है। यही स्वतंत्रता सपनों में अलग अलग रूप में दिखाई देती है। कुछ लोग इसे आत्मिक यात्रा भी कहते हैं, जहां आत्मा सूक्ष्म जगत में घूमती है और अलग अलग अनुभव प्राप्त करती है। हालांकि ये विचार हर किसी के लिए स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन यह सच है कि कई लोगों ने ऐसे सपनों का अनुभव किया है जिन्हें वे साधारण कल्पना से ज्यादा गहरा मानते हैं। दुनिया भर में ऐसे कई किस्से सुनने को मिलते हैं जहां लोगों ने सपनों में कुछ ऐसा देखा जो बाद में वास्तविक जीवन में सच साबित हुआ। किसी ने सपने में किसी दुर्घटना की झलक देखी, किसी ने किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात की और बाद में वही घटना वास्तविकता में घटित हो गई। हालांकि वैज्ञानिक इन घटनाओं को संयोग या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग इसे आत्मा की गहरी चेतना का संकेत मानते हैं। उनके अनुसार हमारी आत्मा केवल वर्तमान समय तक सीमित नहीं होती, बल्कि वो समय और स्थान की सीमाओं से परे भी कुछ अनुभव कर सकती है। एक और रोचक बात यह है कि सपनों के माध्यम से हमारा मन कई बार उन भावनाओं को व्यक्त करता है जिन्हें हम जागते हुए दबा देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत दुख या डर महसूस कर रहा है लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर पा रहा, तो वही भावनाएं सपनों के रूप में बाहर आ सकती हैं। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि सपने हमारे मन के लिए एक तरह का भावनात्मक संतुलन बनाए रखने का तरीका होते हैं। वे हमें अपने अंदर छिपे डर, इच्छाओं और यादों को समझने का मौका देते हैं। यही कारण है कि कभी कभी सपने हमें विचलित कर देते हैं और कभी कभी हमें गहरी शांति का अनुभव कराते हैं। धीरे धीरे जब हम सपनों के इन अलग अलग पहलुओं को समझते हैं तो ये महसूस होने लगता है कि सपनों की दुनिया केवल कल्पना का खेल नहीं है। ये हमारे मस्तिष्क, हमारी भावनाओं और शायद हमारी चेतना के गहरे स्तरों से जुड़ी हुई है।
चाहे हम इसे वैज्ञानिक प्रक्रिया माने या आत्मा की यात्रा का संकेत, एक बात निश्चित है, सपने हमारे जीवन की एक रहस्यमय और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। वे हमें हमारे अंदर छिपी दुनिया से जोड़ते हैं और कई बार ऐसे सवालों के सामने खड़ा कर देते हैं जिनके जवाब आसानी से नहीं मिलते। यही कारण है कि जैसे जैसे हम सपनों के बारे में और गहराई से सोचते हैं, हमारे मन में एक नई जिज्ञासा पैदा होती है। क्या हर सपना केवल यादों और भावनाओं का मिश्रण होता है, या फिर कुछ सपने वास्तव में किसी गहरे आध्यात्मिक अनुभव से जुड़े होते हैं? और यदि आत्मा सच में किसी सूक्ष्म यात्रा पर जाती है तो वह यात्रा कैसी होती होगी? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए हमें सपनों की दुनिया के और भी गहरे रहस्यों को समझना होगा, क्योंकि शायद वही हमें ये पता चल सके कि नींद के उस शांत अंधेरे में हमारी चेतना वास्तव में कहाँ तक पहुंच जाती है। जब हम सपनों की दुनिया को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि हर सपना एक जैसा नहीं होता। कुछ सपने बहुत साधारण होते हैं, जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े दृश्य देखते हैं, लेकिन कुछ सपने इतने गहरे और रहस्यमय होते हैं कि वे हमारे मन पर लंबे समय तक असर छोड़ देते हैं। कई बार हम ऐसे सपने देखते हैं जिनमें हमें लगता है कि हम किसी अनजान रास्ते पर चल रहे हैं, किसी नई जगह की खोज कर रहे हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसे हमने कभी वास्तविक जीवन में नहीं देखा। यही वो क्षण होते हैं जब मन में ये सवाल उठता है कि आखिर ये अनुभव कहाँ से आते हैं? क्या ये सब हमारे दिमाग की कल्पना है या फिर हमारी चेतना वास्तव में किसी गहरी परत को छू रही होती है? मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी सपनों को लेकर कई अलग अलग सिद्धांत मौजूद हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड का मानना था कि सपने हमारे अंदर छिपी इच्छाओं और भावनाओं का प्रतीक होते हैं। उनके अनुसार कई बार हम जागते हुए अपनी इच्छाओं या डर को दबा देते हैं, लेकिन वे पूरी तरह खत्म नहीं होते। वे हमारे अवचेतन मन में कहीं छिपे रहते हैं। जब हम सोते हैं और हमारा सचेत मन शांत हो जाता है, तब वही दबे हुए विचार और भावनाएं सपनों के रूप में सामने आने लगते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के मन में कोई अधूरी इच्छा, कोई छिपा हुआ डर है, तो वो सपना बनकर सामने आ सकता है। इस तरह सपने हमारे मन की उन गहराइयों को दिखाते हैं जिन्हें हम जागते हुए अक्सर समझ नहीं पाते। दूसरी ओर, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल यूंग ने सपनों को केवल व्यक्तिगत भावनाओं तक सीमित नहीं माना। उनका मानना था कि सपनों में एक सामूहिक अवचेतन भी काम करता है जो पूरी मानवता से जुड़ा होता है। यूंग के अनुसार कई बार हम सपनों में ऐसे प्रतीक देखते हैं जो दुनिया भर की संस्कृतियों में समान रूप से पाए जाते हैं, जैसे समुद्र, पहाड़, आकाश, रोशनी या अंधेरा। उनका कहना था कि ये प्रतीक केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं होते, बल्कि मानव चेतना की गहरी और प्राचीन परतों से जुड़े होते हैं। इसलिए कई बार सपनों में दिखाई देने वाली चीजें हमें एक गहरा संदेश या संकेत देती हैं, जिसे समझने के लिए हमें अपने मन के अंदर झांकना पड़ता है। यदि हम अपने आसपास के लोगों से उनके सपनों के बारे में पूछें तो हमें कई रोचक अनुभव सुनने को मिल सकते हैं। कोई कहता है कि उसने सपने में खुद को आसमान में उड़ते हुए देखा, कोई बताता है कि उसने किसी खोए हुए रिश्तेदार से मुलाकात की, और कोई कहता है कि उसने किसी ऐसी जगह की यात्रा की जहां वो कभी गया ही नहीं। इन अनुभवों को सुनकर ये महसूस होता है कि सपनों की दुनिया हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल और रहस्यमय है। यही कारण है कि कई संस्कृतियों में सपनों को केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं माना गया, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक अनुभव का एक रूप भी समझा गया। भारतीय दर्शन में भी सपनों को लेकर गहरा विचार किया गया है। उपनिषदों और योग दर्शन में कहा गया है कि मनुष्य की चेतना 4 अवस्थाओं में काम करती है: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। स्वप्न अवस्था वह स्थिति है जब शरीर सो रहा होता है लेकिन मन पूरी तरह सक्रिय होता है। इस अवस्था में मन अलग अलग अनुभवों को चित्रों और घटनाओं के रूप में प्रस्तुत करता है। कई आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि इसी अवस्था में आत्मा को सूक्ष्म अनुभवों की झलक मिलती है। हालांकि यह अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, लेकिन यह विचार यह दिखाता है कि प्राचीन समय से ही सपनों को एक गहरी चेतना से जोड़ा जाता रहा है। सपनों का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि वे हमें हमारे अंदर छिपी रचनात्मकता से भी जोड़ते हैं। कई बार हम दिन भर किसी समस्या के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं मिल पाता। फिर अचानक रात में सपने के दौरान हमारे मन में कोई नया विचार या समाधान आ जाता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां वैज्ञानिकों, कलाकारों, लेखकों को अपने महत्वपूर्ण विचार सपनों में मिले। इससे पता चलता है कि सपनों के दौरान हमारा मस्तिष्क एक अलग तरह से सोचने लगता है, जहां कल्पना और तर्क मिलकर नए विचारों को जन्म देते हैं। इन सभी पहलुओं को देखने के बाद यह समझ में आता है कि सपनों की दुनिया केवल एक साधारण घटना नहीं है, यह हमारे मन, भावनाओं और चेतना के गहरे संबंध को दिखाती है। कभी सपने हमें हमारी छिपी इच्छाओं से मिलवाते हैं,
कभी हमारे डर को सामने लाते हैं और कभी हमें किसी नए विचार या प्रेरणा की ओर ले जाते हैं। यही कारण है कि सपनों को समझना केवल एक वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं, बल्कि आत्म समझ की एक महत्वपूर्ण यात्रा भी बन सकता है। जैसे जैसे हम इस विषय पर और विचार करते हैं, हमारे सामने एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो जाता है। यदि सपने हमारे मन की गहराइयों से जुड़े हैं, तो क्या वे हमें हमारे भविष्य या हमारे जीवन के रास्ते के बारे में भी कोई संकेत दे सकते हैं? क्या ये संभव है कि कुछ सपने वास्तव में हमारे जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखते हों? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए हमें सपनों के अनुभवों और उनके अर्थ को और ध्यान से समझना होगा, क्योंकि शायद यही अनुभव हमें हमारी चेतना के उस रहस्यमय पक्ष से परिचित करा सकते हैं जिसे हम अभी पूरी तरह नहीं जानते। एक और दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है, क्या हर सपना सिर्फ एक साधारण मानसिक प्रक्रिया है, या कुछ सपने वास्तव में हमें कोई संदेश देने की कोशिश करते हैं? बहुत से लोगों ने अपने जीवन में ऐसे सपने देखे हैं जो सामान्य सपनों से अलग महसूस होते हैं। वे इतने स्पष्ट, इतने गहरे और इतने वास्तविक होते हैं कि जागने के बाद भी उनका प्रभाव लंबे समय तक मन में बना रहता है। ऐसे सपनों को कई लोग अर्थपूर्ण सपने या संकेत देने वाले सपने मानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति में होता है और अचानक उसे एक ऐसा सपना आता है जो उसे किसी नए रास्ते या समाधान की ओर संकेत देता है। यही कारण है कि इतिहास में कई संस्कृतियों ने सपनों को केवल कल्पना नहीं माना, बल्कि उन्हें जीवन के मार्गदर्शन का एक माध्यम भी समझा। प्राचीन भारत में ऋषि मुनि और साधु संत सपनों को बहुत गंभीरता से लेते थे। उनका मानना था कि मनुष्य का मन केवल वही नहीं है जो हम जागते हुए महसूस करते हैं, बल्कि उसके अंदर कई गहरी परतें होती हैं। जब हम दिन भर की भागदौड़ और चिंताओं से दूर होकर सोते हैं, तब हमारा मन उन गहरी परतों तक पहुंच सकता है जहां हमारी आत्मा और चेतना के सूक्ष्म अनुभव छिपे होते हैं। कई आध्यात्मिक ग्रंथों में यह वर्णन मिलता है कि सपनों के माध्यम से मनुष्य को अपने जीवन के बारे में संकेत मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के मन में बहुत अधिक चिंता या उलझन है, तो सपना उसे किसी प्रतीक या घटना के माध्यम से यह दिखा सकता है कि उसे किस दिशा में सोचना चाहिए। हालांकि इन संकेतों को समझना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि सपने अक्सर प्रतीकों और रूपकों के रूप में सामने आते हैं। सपनों में दिखाई देने वाले प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सपने में खुद को पानी के बीच तैरता हुआ देखता है, तो इसका मतलब केवल पानी देखना नहीं होता। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि पानी भावनाओं का प्रतीक हो सकता है। इसी तरह पहाड़ कठिनाइयों या चुनौतियों का प्रतीक हो सकते हैं, और उड़ना स्वतंत्रता या किसी नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। यही कारण है कि सपनों को समझने के लिए केवल उनके दृश्य को देखना काफी नहीं होता, बल्कि उनके पीछे छिपे भाव और परिस्थितियों को भी समझना पड़ता है। कई लोग अपने सपनों को लिख कर रखते हैं और समय के साथ उनका विश्लेषण करते हैं, ताकि वे अपने मन और जीवन की गहराइयों को बेहतर तरीके से समझ सकें। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी सपनों को लेकर अलग अलग मान्यताएं रही हैं। प्राचीन मिस्र और यूनान में लोग मानते थे कि सपनों के माध्यम से देवता मनुष्यों से संवाद करते हैं। वहां कई मंदिर ऐसे बनाए गए थे जहां लोग विशेष रूप से सोने जाते थे, ताकि उन्हें सपनों के माध्यम से कोई मार्गदर्शन मिल सके। इसी तरह कुछ जनजातीय संस्कृतियों में आज भी ये विश्वास है कि सपने व्यक्ति को उसके जीवन के उद्देश्य के बारे में संकेत दे सकते हैं। इन परंपराओं में सपनों को एक पवित्र अनुभव माना जाता है, जिसे ध्यान से समझने की जरूरत होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर सपना किसी गहरे संदेश से भरा होता है। कई बार सपने केवल हमारे मन की थकान या तनाव का परिणाम भी हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंतित है या दिन भर किसी समस्या के बारे में सोचता रहा है, तो वही बातें रात में सपने के रूप में सामने आ सकती हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम सपनों को समझते समय संतुलित दृष्टिकोण रखें। हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि सपनों में मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों पहलू हो सकते हैं। कुछ सपने केवल हमारे मन की प्रक्रिया होते हैं, जबकि कुछ सपने शायद हमें हमारे जीवन के बारे में सोचने का एक नया दृष्टिकोण दे सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई सपना हमें इतना गहरा अनुभव दे जाता है कि वो हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों ने बताया है कि उन्हें सपने में किसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दिया, और जब उन्होंने उस विचार को वास्तविक जीवन में अपनाया तो उनकी समस्या हल हो गई। ऐसे अनुभव हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शायद हमारे मन और चेतना के अंदर एक ऐसी बुद्धि छिपी होती है जो सामान्य समय में हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन सपनों के माध्यम से सामने आ सकती है। यही वजह है कि सपनों को केवल एक रहस्यमय घटना मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वे हमारे मन के गहरे संदेशों को समझने का एक अनोखा माध्यम हो सकते हैं। जब हम अपने सपनों पर ध्यान देते हैं तो हम अपने अंदर छिपी भावनाओं, इच्छाओं और डर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
कभी कभी यही समझ हमें अपने जीवन के फैसलों को अधिक स्पष्टता के साथ लेने में मदद करती है। जैसे जैसे हम इस विषय पर और गहराई से सोचते हैं, एक और सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। यदि सपनों में वास्तव में कोई संदेश या संकेत छिपा हो सकता है, तो क्या यह संभव है कि कुछ सपने भविष्य की घटनाओं से जुड़े हों? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी चेतना सपनों के माध्यम से आने वाले समय की हल्की झलक देख सके? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक विचारकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, और इसी रहस्य को समझने के लिए हमें सपनों की दुनिया के अगले पहलुओं को और गहराई से देखना होगा। जब सपनों की बात होती है तो एक सवाल अक्सर लोगों के मन में गहराई से उठता है: क्या कुछ सपने वास्तव में भविष्य से जुड़े होते हैं? क्या ऐसा संभव है कि हम सोते समय आने वाली किसी घटना की हल्की झलक देख लें? ये सवाल नया नहीं है। हजारों सालों से इंसान इस रहस्य को समझने की कोशिश करता रहा है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे सपने देखे हैं जो बाद में सच साबित हुए। किसी ने सपने में किसी दुर्घटना की झलक देखी और कुछ दिनों बाद वही घटना घट गई। किसी ने किसी नए व्यक्ति से मिलने का सपना देखा और बाद में वो व्यक्ति वास्तव में उसके जीवन में आ गए। ऐसे अनुभव लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शायद सपनों के पीछे केवल कल्पना नहीं, बल्कि चेतना का कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो भविष्य देखने वाले सपनों को पूरी तरह प्रमाणित नहीं किया गया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा दिमाग बहुत शक्तिशाली होता है और वो दिन भर की सूचनाओं को बहुत गहराई से ग्रहण करता है। कई बार हम ऐसी छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं जिन्हें हमारा सचेत मन तुरंत समझ नहीं पाता, लेकिन हमारा अवचेतन मन उन्हें याद रख लेता है। जब हम सोते हैं तो वही अवचेतन मन इन सूचनाओं को जोड़कर एक कहानी बना देता है जो हमें सपना बनकर दिखाई देती है। बाद में यदि कोई घटना उससे मिलती जुलती घट जाए तो हमें लगता है कि हमने भविष्य देख लिया था। इस तरह विज्ञान इसे एक मानसिक प्रक्रिया और संयोग के रूप में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी ओर आध्यात्मिक विचारधाराएं इस विषय को थोड़े अलग तरीके से देखती हैं। कई आध्यात्मिक गुरु और साधक मानते हैं कि मनुष्य की चेतना केवल वर्तमान क्षण तक सीमित नहीं होती। उनका कहना है कि हमारी आत्मा समय और स्थान की सीमाओं से कहीं अधिक गहरी और विस्तृत होती है। जब हम जागते हैं तब हमारा मन बाहरी दुनिया में उलझा रहता है, काम, जिम्मेदारियां, चिंताएं और रोजमर्रा की गतिविधियां। लेकिन जब हम सोते हैं तब हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और चेतना की गहरी परतें सक्रिय हो जाती हैं। कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी अवस्था में आत्मा को ऐसे अनुभव मिल सकते हैं जो सामान्य समय में संभव नहीं होते। कई प्राचीन ग्रंथों में यह भी लिखा गया है कि सपनों के माध्यम से मनुष्य को चेतावनी या मार्गदर्शन मिल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ा निर्णय आने वाला हो तो सपना उसे किसी प्रतीक या घटना के रूप में संकेत दे सकता है। ये संकेत हमेशा सीधे शब्दों में नहीं होता, बल्कि अक्सर प्रतीकों के माध्यम से आता है। इसलिए इन संकेतों को समझने के लिए व्यक्ति को अपने मन की गहराई से जुड़ना पड़ता है। यही कारण है कि पुराने समय में लोग अपने सपनों को बहुत महत्व देते थे और सुबह उठकर उन्हें याद रखने की कोशिश करते थे। इतिहास में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने दावा किया कि उनके सपनों ने उन्हें महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद की। कुछ वैज्ञानिकों और कलाकारों ने भी स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के महत्वपूर्ण विचार सपनों में मिले। उदाहरण के लिए, प्रसिद्ध वैज्ञानिक ऑगस्ट केकुले ने बताया था कि उन्हें बेंजीन की संरचना का विचार एक सपने के दौरान आया था, जब उन्होंने एक सांप को अपनी पूंछ को पकड़ते हुए देखा। इस सपने ने उन्हें एक नई वैज्ञानिक खोज की दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया। ये घटना दिखाती है कि सपने केवल भावनात्मक अनुभव ही नहीं होते, बल्कि वे रचनात्मक सोच और नए विचारों का स्रोत भी बन सकते हैं। इसके अलावा कई लोग ऐसे भी होते हैं जो स्पष्ट सपने यानी लूसिड ड्रीमिंग का अनुभव करते हैं। इसमें व्यक्ति को यह पता होता है कि वो सपना देख रहा है, लेकिन फिर भी वो सपने के अंदर मौजूद रहता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि इस अवस्था में वे अपने सपनों को नियंत्रित भी कर सकते हैं, जैसे किसी नई जगह पर जाना, किसी से बातचीत करना या किसी समस्या का समाधान ढूंढना। यह अनुभव दिखाता है कि सपनों के दौरान हमारा मन सामान्य अवस्था से बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। इन सभी अनुभवों को देखने के बाद यह कहना मुश्किल हो जाता है कि सपने केवल एक साधारण मानसिक प्रक्रिया है। शायद उनमें हमारे मस्तिष्क, हमारी भावनाओं और हमारी चेतना तीनों का मिश्रण होता है। कुछ सपने केवल दिन भर की घटनाओं का प्रतिबिंब होते हैं, जबकि कुछ सपने हमें गहरे विचारों और नई समझ की ओर ले जाते हैं। यही कारण है कि सपनों की दुनिया आज भी वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक विचारकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। धीरे धीरे जब हम इन अनुभवों को समझने लगते हैं तो एक और रोचक सवाल हमारे सामने आता है: क्यों कुछ सपने हमें बहुत स्पष्ट रूप से याद रहते हैं, जबकि कुछ सपने सुबह होते ही पूरी तरह भूल जाते हैं? क्या इसका भी कोई वैज्ञानिक या आध्यात्मिक कारण है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें सपनों की प्रकृति और मानव स्मृति के संबंध को और गहराई से देखना होगा, क्योंकि शायद वहीं हमें ये समझ में आए कि सपनों की दुनिया इतनी रहस्यमय और आकर्षक क्यों लगती है। जब हम सपनों के बारे में बात करते हैं तो एक बहुत ही रोचक बात सामने आती है।
क्यों कुछ सपने हमें सुबह उठते ही साफ साफ याद रहते हैं, जबकि कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें हम कुछ ही मिनटों में पूरी तरह भूल जाते हैं। लगभग हर व्यक्ति ने यह अनुभव किया होगा कि कभी कभी हम सुबह उठते ही किसी सपने के बारे में सोचते रहते हैं। उसका हर दृश्य, हर भावना हमें याद रहती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लगता है हमने कोई सपना देखा था, पर वो क्या था ये याद ही नहीं आता। ये अनुभव हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्या हमारे दिमाग में सपनों को याद रखने की कोई खास प्रक्रिया होती है, या इसके पीछे हमारी चेतना और भावनाओं का भी कोई गहरा संबंध होता है? वैज्ञानिकों के अनुसार इसका संबंध हमारे मस्तिष्क की स्मृति प्रणाली से होता है। जब हम सोते हैं तब हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित कर रहा होता है, लेकिन हर जानकारी को लंबे समय तक याद रखने की जरूरत नहीं होती। इसलिए मस्तिष्क कुछ चीजों को सुरक्षित रखता है और कुछ को धीरे धीरे मिटा देता है। सपनों के साथ भी यही प्रक्रिया होती है। जो सपने हमारे मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं, जैसे जिनमें बहुत अधिक भावनाएं, डर, खुशी या आश्चर्य होता है, वे अक्सर हमें याद रह जाते हैं। लेकिन जो सपने साधारण होते हैं या जिनमें कोई विशेष भावना नहीं होती, वे जल्दी भूल जाते हैं। यही कारण है कि कई बार हमें वही सपने याद रहते हैं जिनमें कोई खास अनुभव या गहरी भावना जुड़ी होती है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि यदि हम नींद के REM चरण के दौरान जागते हैं तो हमें अपने सपने अधिक स्पष्ट रूप से याद रहते हैं। इस चरण में हमारा मस्तिष्क बहुत सक्रिय होता है और सपने भी अधिक जीवंत होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इसी समय अचानक जाग जाए तो उसके दिमाग में सपने की तस्वीरें अभी भी ताजा होती हैं, इसलिए वो उन्हें आसानी से याद रख सकता है। लेकिन यदि वो REM चरण के बाद गहरी नींद में चला जाता है और फिर काफी समय बाद जागता है तो संभव है कि सपना धीरे धीरे उसकी स्मृति से मिट जाए। लेकिन केवल वैज्ञानिक कारण ही सपनों को याद रखने या भूलने के लिए जिम्मेदार नहीं होते। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे सपनों को याद रखने में हमारी भावनात्मक स्थिति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक तनाव या चिंता महसूस कर रहा है तो उसके सपने अधिक तीव्र और यादगार हो सकते हैं। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति बहुत शांत और संतुलित मन से सोता है तो उसके सपने हल्के और जल्दी भूल जाने वाले हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सपने केवल दिमाग की गतिविधि नहीं है, बल्कि वे हमारी भावनात्मक दुनिया का भी हिस्सा है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो कुछ लोग मानते हैं कि जो सपने हमें स्पष्ट रूप से याद रहते हैं वे किसी विशेष महत्व के हो सकते हैं। उनका कहना है कि कभी कभी हमारी आत्मा या हमारी चेतना हमें किसी अनुभव या संदेश की ओर ध्यान दिलाना चाहती है, इसलिए वह सपना हमारे मन में गहराई से अंकित हो जाता है ताकि हम उसे याद रख सकें और उसके बारे में सोच सकें। हालांकि ये विचार वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है, लेकिन कई लोग अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर इसे सच मानते हैं। कुछ लोग अपने सपनों को समझने के लिए एक विशेष आदत अपनाते हैं। वे सुबह उठते ही अपने सपनों को लिख लेते हैं। इसे ड्रीम जर्नल रखना कहा जाता है। जब हम अपने सपनों को लिखते हैं तो धीरे धीरे हमें ये समझ आने लगता है कि हमारे सपनों में कौन कौन से प्रतीक बार बार दिखाई देते हैं और वे हमारे जीवन से कैसे जुड़े हैं। यह अभ्यास हमें अपने मन और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकता है। कई मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि यह आदत आत्म समझ को गहरा करने का एक अच्छा तरीका हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यदि हम सोने से पहले शांत मन से ध्यान या प्रार्थना करते हैं तो हमारे सपने अधिक स्पष्ट और अर्थपूर्ण हो सकते हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि जब हमारा मन शांत होता है तब हमारे अंदर की चेतना अधिक स्पष्ट रूप से काम करती है। ऐसे में सपने केवल बिखरी हुई तस्वीरों का समूह नहीं होते, बल्कि हमारे अंदर के विचारों और भावनाओं को गहरे रूप में सामने ला सकते हैं। इन सभी बातों को समझने के बाद ये स्पष्ट होता है कि सपनों को याद रखना या भूल जाना केवल एक साधारण घटना नहीं है। यह हमारे मस्तिष्क, हमारी भावनाओं और शायद हमारी चेतना, इन सभी के मिले जुले प्रभाव का परिणाम होता है। कुछ सपने हमें इसलिए याद रहते हैं क्योंकि वे हमारे मन को गहराई से छूते हैं, जबकि कुछ सपने केवल क्षणिक अनुभव बनकर रह जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल उठता है, क्या ये संभव है कि कुछ सपने बार बार इसलिए आते हैं क्योंकि वे हमें कोई महत्वपूर्ण बात समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं? कई लोग कहते हैं कि उन्हें एक ही तरह का सपना बार बार आता है। कभी लोग खुद को किसी अंधेरे रास्ते पर चलते हुए देखते हैं, कभी किसी ऊंचाई से गिरते हुए और कभी किसी अनजान जगह पर भटकते हुए। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें बार बार आने वाले सपनों और उनके संभावित अर्थों को और गहराई से देखना होगा। जब हम सपनों की दुनिया के बारे में सोचते हैं तो एक और रहस्यमय अनुभव सामने आता है, बार बार आने वाले सपने। बहुत से लोगों ने यह महसूस किया है कि उन्हें एक ही तरह का सपना कई बार आता है।
कभी कोई व्यक्ति खुद को किसी अंधेरे रास्ते पर चलते हुए देखता है, कभी बार बार ये सपना आता है कि वो किसी ऊंचाई से गिर रहा है, और कभी कोई सपना ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति किसी अनजान जगह पर भटकता हुआ दिखाई देता है। कई बार ये सपना महीनों या वर्षों तक अलग अलग समय पर बार बार लौट कर आता है। ऐसे अनुभव लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्या ये केवल मन की आदत है, या फिर हमारे अंदर छिपी कोई भावना या संदेश है जो हमें बार बार याद दिलाया जा रहा है। मनोविज्ञान के अनुसार बार बार आने वाले सपनों का संबंध अक्सर हमारे मन के अंदर छिपी किसी अधूरी भावना या समस्या से होता है। जब हमारे जीवन में कोई ऐसी चिंता, डर या उलझन होती है जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाते या हल नहीं कर पाते, तो हमारा अवचेतन मन उसे सपनों के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को अपने भविष्य को लेकर बहुत अधिक चिंता है, तो वो बार बार ऐसा सपना देख सकता है जिसमें वो किसी अज्ञात रास्ते पर भटक रहा हो। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी असफलता से डरता है, तो उसे बार बार गिरने या फिसलने का सपना आ सकता है। इन सपनों के माध्यम से हमारा मन हमें ये दिखाने की कोशिश करता है कि हमारे अंदर कौन सी भावनाएं या चिंताएं अभी भी अनसुलझी हैं। लेकिन बार बार आने वाले सपनों को केवल डर या चिंता से जोड़कर देखना हमेशा सही नहीं होता। कई बार ये सपने हमें हमारे जीवन में किसी बदलाव की आवश्यकता का संकेत भी देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से एक ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है जहां वो खुश नहीं है, जैसे कोई ऐसा काम जिसे वो पसंद नहीं करता, तो उसे बार बार ऐसे सपने आ सकते हैं जिनमें वो किसी रास्ते की तलाश करता हुआ दिखाई देता है। ये सपना उसके मन की उस इच्छा को दर्शा सकता है जो उसे अपने जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर रही है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बार बार आने वाले सपनों को महत्वपूर्ण माना गया है। कुछ आध्यात्मिक विचारकों का मानना है कि यदि कोई सपना लगातार लौट कर आता है, तो वो हमारे जीवन के किसी महत्वपूर्ण संदेश की ओर इशारा कर सकता है। उनके अनुसार हमारी चेतना कभी कभी हमें किसी सच्चाई या अनुभव की ओर ध्यान दिलाना चाहती है। यदि हम उस संदेश को समझ नहीं पाते, तो वही सपना बार बार सामने आ सकता है, जैसे कोई आवाज हमें बार बार पुकार रही हो। हालांकि इस विचार को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करना कठिन है, लेकिन कई लोगों ने अपने अनुभवों के आधार पर इसे सच माना है। इसके अलावा बार बार आने वाले सपनों का संबंध हमारी यादों से भी हो सकता है। यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना हुई है जिसने हमें गहराई से प्रभावित किया है, जैसे कोई बड़ा बदलाव, कोई दुखद अनुभव या कोई महत्वपूर्ण निर्णय, तो वो घटना हमारे अवचेतन मन में गहराई से दर्ज हो सकती है। कभी कभी वही यादें अलग अलग रूप में सपनों के रूप में वापस आ सकती है। ये हमारे मन का एक तरीका हो सकता है उस अनुभव को समझने और उससे सीखने का। कई मनोवैज्ञानिक ये भी सलाह देते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को बार बार एक ही सपना आता है, तो उसे उस सपने के पीछे छिपे भाव को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए वो अपने सपनों को लिख सकता है, उनके बारे में सोच सकता है और ये देख सकता है कि क्या उसका सपना उसके वास्तविक जीवन की किसी स्थिति से जुड़ा हुआ है। कई बार ऐसा करने से हमें अपने जीवन के बारे में नई समझ मिलती है। हम ये पहचान पाते हैं कि हमारे अंदर कौन सी भावनाएं या डर छिपे हुए हैं और हमें किन चीजों को बदलने या स्वीकार करने की जरूरत है। रोचक बात यह है कि कई लोग बताते हैं कि जब उन्होंने अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या का समाधान खोज लिया, तो उनके बार बार आने वाले सपने भी धीरे धीरे खत्म हो गए। ये दिखाता है कि सपने केवल रहस्यमय अनुभव नहीं है, बल्कि वे हमारे मन की गहरी प्रक्रियाओं से जुड़े हुए हैं। वे हमें ये समझने में मदद कर सकते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है और हमें अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे जब हम सपनों के इन संकेतों और अनुभवों को समझने लगते हैं, तो हमारे मन में एक और सवाल उठता है। यदि सपने हमारे मन और चेतना से इतनी गहराई से जुड़े हैं, तो क्या यह संभव है कि हम अपने सपनों को कुछ हद तक नियंत्रित भी कर सकें? क्या कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि वो सपने के अंदर ये जान ले कि वो सपना देख रहा है और फिर अपने अनुभव को बदल सके? ये विचार सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन दुनिया में कई लोगों ने ऐसे अनुभव होने का दावा किया है। इसी रहस्य को समझने के लिए हमें सपनों की एक और अद्भुत अवस्था, जिसे लूसिड ड्रीमिंग कहा जाता है, के बारे में और गहराई से जानना होगा। जब सपनों की दुनिया की बात आती है, तो एक बेहद रोचक और रहस्यमय अनुभव सामने आता है, जिसे लूसिड ड्रीमिंग कहा जाता है। ये वो अवस्था होती है जब कोई व्यक्ति सपना देख रहा होता है, लेकिन उसी समय उसे ये भी पता होता है कि वो सपना देख रहा है। आमतौर पर जब हम सपने देखते हैं, तो हम उस अनुभव को पूरी तरह वास्तविक मान लेते हैं। हमें ये महसूस नहीं होता कि हम सो रहे हैं। लेकिन लूसिड ड्रीमिंग में स्थिति थोड़ी अलग होती है। इसमें व्यक्ति सपने के अंदर ही जागरूक हो जाता है
उसे ये एहसास होता है कि वो अभी एक सपना देख रहा है और कई बार वो उस सपने के घटनाक्रम को बदल भी सकता है। यही कारण है कि बहुत से लोग इसे सपनों की दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक अनुभव मानते हैं। दुनिया भर में कई लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने लूसिड ड्रीमिंग का अनुभव किया है। कुछ लोगों का कहना है कि इस अवस्था में वे सपने के अंदर उड़ सकते हैं, नई जगहों पर जा सकते हैं या ऐसे काम कर सकते हैं जो वास्तविक जीवन में संभव नहीं होते। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति सपने में पहाड़ों के ऊपर उड़ सकता है, समुद्र की गहराई में जा सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत कर सकता है जिससे वो वास्तविक जीवन में कभी नहीं मिला। यह सब सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन कई वैज्ञानिकों ने भी इस अनुभव का अध्ययन किया है और पाया है कि यह वास्तव में संभव है। वैज्ञानिकों के अनुसार लूसिड ड्रीमिंग भी नींद के REM चरण के दौरान होती है, जब हमारा मस्तिष्क बहुत सक्रिय होता है। इस अवस्था में मस्तिष्क का वो हिस्सा भी आंशिक रूप से सक्रिय हो सकता है जो सामान्य रूप से जागने की अवस्था में काम करता है, यानी वो हिस्सा जो हमें जागरूक और सचेत बनाता है। जब ये भाग सक्रिय हो जाता है तो व्यक्ति को ये समझ में आने लगता है कि वो एक सपना देख रहा है। यही जागरूकता उसे सपने के अनुभव को नियंत्रित करने की क्षमता दे सकती है। हालांकि हर व्यक्ति को यह अनुभव आसानी से नहीं होता, लेकिन कुछ लोग अभ्यास के माध्यम से इसे सीखने की कोशिश करते हैं। कई लोग लूसिड ड्रीमिंग को केवल एक मनोरंजक अनुभव के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे आत्मसमझ और मानसिक विकास का एक साधन भी मानते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति अपने सपनों में जागरूक हो जाए तो वो अपने डर और चिंताओं का सामना अधिक सुरक्षित तरीके से कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को बार बार डरावने सपने आते हैं तो लूसिड ड्रीमिंग के दौरान वो उस डर का सामना कर सकता है और उसे बदलने की कोशिश कर सकता है। इससे उसके मन में छिपे डर धीरे धीरे कम हो सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी लूसिड ड्रीमिंग को बहुत रोचक माना जाता है। कुछ योग और ध्यान परंपराओं में ये माना जाता है कि जब मनुष्य अपने सपनों में भी जागरूक हो जाता है तो वो अपनी चेतना की गहरी अवस्था को अनुभव कर सकता है। कुछ साधक इसे स्वप्न योग का एक हिस्सा मानते हैं। उनके अनुसार जब व्यक्ति सपने में भी जागरूक रहता है तो वो ये समझने लगता है कि उसकी चेतना केवल जागते समय नहीं बल्कि नींद के दौरान भी सक्रिय रह सकती है। यह अनुभव व्यक्ति को अपने मन और वास्तविकता के बारे में एक नई समझ दे सकता है। हालांकि यह भी सच है कि लूसिड ड्रीमिंग हर किसी के लिए आसान नहीं होती। कई बार लोग इसे सीखने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि इसके लिए मन की गहरी एकाग्रता और जागरूकता की आवश्यकता होती है। कुछ विशेषज्ञ ये सलाह देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति लूसिड ड्रीमिंग का अनुभव करना चाहता है तो उसे अपने सपनों को याद रखने की आदत डालनी चाहिए, जैसे सुबह उठते ही उन्हें लिख लेना। इसके अलावा ध्यान और मानसिक जागरूकता का अभ्यास भी इस अनुभव को समझने में मदद कर सकता है। इन सभी पहलुओं को देखने के बाद ये समझ में आता है कि सपनों की दुनिया केवल साधारण कल्पनाओं का समूह नहीं है। इसमें हमारे मस्तिष्क की गतिविधि, हमारी भावनाएं, हमारी यादें और हमारी चेतना सब मिलकर काम करते हैं। कभी सपने हमें हमारे मन की गहराइयों से परिचित कराते हैं, कभी वे हमारी रचनात्मकता को जगाते हैं और कभी कभी वे हमें ऐसी अवस्थाओं तक पहुंचा देते हैं जहां हम अपने अनुभवों को एक नए तरीके से समझ सकते हैं। धीरे धीरे जब हम इन रहस्यों को समझने लगते हैं तो एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, क्या सपनों का हमारे वास्तविक जीवन पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? क्या यह संभव है कि सपने हमारे निर्णयों, हमारी भावनाओं और हमारे जीवन के रास्ते को प्रभावित कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें यह समझना होगा कि सपनों का हमारे दैनिक जीवन और हमारे मानसिक संतुलन से क्या संबंध है, क्योंकि शायद वहीं हमें यह पता चल सके कि सपनों की यह रहस्यमय दुनिया हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है, सपनों का हमारे वास्तविक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। कई लोग सोचते हैं कि सपना केवल रात का एक क्षणिक अनुभव है जो सुबह होते ही खत्म हो जाता है, लेकिन सच यह है कि कई बार सपने हमारे विचारों, भावनाओं और निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। जब हम कोई गहरा या भावनात्मक सपना देखते हैं तो उसका असर हमारे मन पर लंबे समय तक बना रह सकता है। कभी कभी हम पूरे दिन उसी सपने के बारे में सोचते रहते हैं, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं और ये महसूस करते हैं कि उसने हमारे अंदर किसी भावना को छू लिया है। यही कारण है कि मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि सपने हमारे मानसिक संतुलन और भावनात्मक स्वास्थ्य से गहराई से जुड़े हुए हैं।
हमारा मन केवल वही नहीं होता जो हम जागते समय महसूस करते हैं। हमारे अंदर एक गहरी परत होती है जिसे अवचेतन मन कहा जाता है। इस अवचेतन मन में हमारी पुरानी यादें, अधूरी इच्छाएं, डर, उम्मीदें और अनुभव छिपे होते हैं। जब हम जागते हैं तब हमारा सचेत मन रोजमर्रा की जिम्मेदारियों और कामों में व्यस्त रहता है, इसलिए हम इन गहरी भावनाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन जब हम सोते हैं तब यही अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है और हमारे सपनों के माध्यम से खुद को व्यक्त करता है। यही कारण है कि कई बार सपने हमें ऐसी भावनाएं दिखाते हैं जिनके बारे में हमने जागते हुए शायद सोचा भी नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर उलझन में है, जैसे करियर बदलना, किसी रिश्ते के बारे में फैसला लेना या किसी नई दिशा में कदम बढ़ाना, तो उसका मन दिन भर इस बारे में सोचता रहता है, लेकिन कई बार वो सही निर्णय तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे समय में सपना उसके मन की गहराइयों में चल रही सोच को एक अलग रूप में सामने ला सकता है। शायद वो सपना किसी रास्ते, किसी यात्रा या किसी प्रतीक के रूप में उसे ये दिखाए कि उसके अंदर वास्तव में क्या चल रहा है। ये जरूरी नहीं कि सपना सीधे जवाब दे, लेकिन वो हमें अपने अंदर झांकने का मौका जरूर देता है। कई लोगों ने यह अनुभव भी साझा किया है कि किसी सपने ने उन्हें अपने जीवन के बारे में एक नई समझ दी। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति ने सपना देखा कि वो लगातार एक ही जगह पर घूम रहा है और कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहा। जब उसने इस सपने के बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि वास्तविक जीवन में भी वो लंबे समय से एक ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है जहां वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। इस तरह सपने ने उसे ये समझने में मदद की कि उसे अपने जीवन में बदलाव करने की जरूरत है। ऐसे अनुभव ये दिखाते हैं कि सपने हमारे अंदर छिपे विचारों और भावनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकते हैं। सपनों का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि वे हमारी रचनात्मकता को बढ़ा सकते हैं। कई कलाकार, लेखक और वैज्ञानिक बताते हैं कि उन्हें अपने कुछ सबसे अनोखे विचार सपनों के दौरान मिले। जब हम सोते हैं तब हमारा मस्तिष्क अलग अलग यादों और विचारों को नए तरीके से जोड़ता है। यही कारण है कि कई बार हमें सपने में ऐसे विचार या समाधान मिल जाते हैं जो जागते हुए हमारे दिमाग में नहीं आए थे। ये प्रक्रिया दिखाती है कि सपने केवल भावनात्मक अनुभव ही नहीं है, बल्कि वे हमारी रचनात्मक सोच का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि ये भी जरूरी है कि हम सपनों को पूरी तरह से वास्तविकता के बराबर न मान लें। कभी कभी लोग अपने सपनों को इतना महत्व देने लगते हैं कि वे हर छोटी बात का अर्थ निकालने लगते हैं। ऐसा करने से भ्रम भी पैदा हो सकता है। इसलिए कई विशेषज्ञ ये सलाह देते हैं कि सपनों को समझते समय संतुलित दृष्टिकोण रखना चाहिए। हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि सपने हमारे मन और चेतना का एक हिस्सा है, लेकिन वे हमेशा भविष्य की सच्चाई या निश्चित संदेश नहीं होते। फिर भी ये बात निश्चित है कि सपनों की दुनिया हमें अपने अंदर झांकने का एक अनोखा अवसर देती है। वे हमें ये समझने में मदद कर सकते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम किन भावनाओं से गुजर रहे हैं और हमारे जीवन में कौन से बदलाव जरूरी हो सकते हैं। जब हम अपने सपनों को ध्यान से देखते हैं तो हम अपने मन के उस हिस्से से जुड़ने लगते हैं जो अक्सर हमारी रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी में छिपा रह जाता है। और अब जब हम सपनों के वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं को समझने की इस यात्रा के अंत के करीब पहुंच रहे हैं, तो एक अंतिम और गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या सपने वास्तव में आत्मा की किसी रहस्यमय यात्रा का संकेत हैं, या वे केवल हमारे मस्तिष्क और मन की अद्भुत प्रक्रिया है? इस सवाल का अंतिम उत्तर शायद अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस रहस्य के पीछे छिपा सत्य हमें एक गहरी समझ की ओर जरूर ले जाता है। इसी समझ और अनुभव के साथ हमें अब इस पूरे विषय के निष्कर्ष की ओर बढ़ना होगा, जहां सपनों की इस अद्भुत दुनिया से हमें एक गहरा जीवन संदेश मिल सकता है। अब जब हम सपनों की इस पूरी यात्रा को समझने की कोशिश कर चुके हैं, तो अंत में गहरी और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। सपने चाहे वैज्ञानिक प्रक्रिया हो, मन की अभिव्यक्ति हो या आत्मा के किसी रहस्यमय अनुभव का संकेत, वे हमारे जीवन का एक अनमोल हिस्सा जरूर है। हर रात जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हम अनजाने में एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां तर्क के नियम बदल जाते हैं, जहां यादें, भावनाएं और कल्पनाएं एक नई कहानी बनाती हैं। उस दुनिया में हम कभी उड़ते हैं, कभी किसी पुराने व्यक्ति से मिलते हैं, कभी किसी अनजान जगह पर पहुंच जाते हैं। यह अनुभव हमें यह एहसास दिलाता है कि मनुष्य का मन और उसकी चेतना कितनी विशाल